हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, टोमेटो या टमाटर यूं तो हर समय बाजार में मिल जाता है, लेकिन इसे खुद से किसी पॉट या कंटेनर में ग्रो करने का मज़ा ही कुछ और है। आप सभी जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर वेजिटेबल्स को ग्रो करने में केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स का बेहिसाब प्रयोग किया जाता है। इनके अत्यधिक प्रयोग के कारण पैदावार जरूर बढ़ जाती है, लेकिन फलों और सब्जियों से जो लाभ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर को पॉट में किस तरह सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक, यानी टमाटर को बीज से कैसे उगाया जाए, इसकी सीडलिंग को कैसे ट्रांसप्लांट करें, कंटेनर की साइज़ क्या हो, इसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें, कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग कब और कैसे करें, पानी कितनी मात्रा में दें, क्या क्या सावधानियां रखें, इत्यादि हर वो जानकारियां दूंगा जो इसे ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको 2-4 ही पौधे लगाने हों तो बेहतर यही है कि नर्सरी से इसका सीडलिंग परचेज कर लिया जाए, लेकिन इसे बीज से उगाना भी काफ़ी आसान है। ये देखिए, मैंने इसके सीड का एक छोटा पैकेट ऑनलाइन परचेज किया था। लगभग 100 रुपीज़ का आया था। यह बड़े साइज़ वाला चेरी टोमेटो सीड है। मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखिए, हार्डली 20-25 सीड्स हैं। इन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए मैंने थर्मोकोल के 3 इंच हाइट वाले कुछ कप्स लिए हैं। इनमें पहले से सीड जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त पॉटिंग मिक्स भरकर उसे मॉइस्ट कर लिया है। सीड जर्मिनेशन के लिए जो पॉटिंग मिक्स आप लें उसे हल्का, पोरस, देर तक मॉइस्ट रहने वाला, वेल ड्रेन्ड और कम पोषक तत्वों वाला होना चाहिए। इस पॉटिंग मिक्स में मैंने 50% कोकोपीट, 20% रिवर सैंड, 20% लीफ मोल्ड यानी सूखी पत्तियों की खाद और 10% वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो चलिए अब सीड को इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं इन पॉट्स को लगभग आधे इंच तक खाली रखा गया है। इसमें हम पहले सीड को रखेंगे और ऊपर से पॉटिंग मिक्स का लगभग 1/4 इंच का एक लेयर डालेंगे ताकि सीड सॉइल के अंदर ढका रहे। हर एक पॉट में 2-2 सीड डालेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इनमें से कोई ना कोई जर्मिनेट तो करेगा ही। अगर दोनों जर्मिनेट कर जाए तो मजबूत सीडलिंग को छोड़ दिया जाएगा और कमजोर को काटकर हटा दिया जाएगा। तो देखिए, सारे पॉट में हमने 2-2 सीड्स डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर 1/4 इंच तक का पॉटिंग मिक्स का एक लेयर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, टोमेटो की सीडलिंग आप अगस्त से लेकर नवंबर तक तैयार कर लें। इसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाता है, जबकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होने में 7 से 8 हफ्ते का समय लगता है। तो अब फाइनली ऊपर से पानी का स्प्रे करते हैं ताकि पॉटिंग मिक्स ठीक से सेटल हो जाए। अब इन सभी पॉट्स को किसी शेड वाली जगह पर रखेंगे जहां गर्मी भी हो और पर्याप्त मात्रा में इनडायरेक्ट सनलाइट भी हो। 10 से 12 दिनों के अंदर इसके सीडलिंग्स बाहर निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं टोमेटो के सीडलिंग्स तैयार हो चुके हैं। इनकी हाइट लगभग 3 इंच की है और लीव्स भी निकल चुके हैं। इन्हें अब बड़े साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इन सीडलिंग को पिछले 3 दिनों से मैं मॉर्निंग सनलाइट में 2-3 घंटों तक रखता हूं ताकि ये थोड़े हार्डी हो जाएं और ट्रांसप्लांटिंग के बाद के ग्रोथ के लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो आइए अब इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर उगाने के लिए आप ऐसे पॉट का सिलेक्शन करें जिसकी हाइट कम से कम 12 इंच की हो और उसकी कैपेसिटी 15 से 20 लीटर के बीच की हो। टमाटर का रूट सिस्टम काफ़ी विकसित होता है, जिस वजह से इसे अधिक मात्रा में सॉइल की ज़रूरत होती है। छोटे पॉट में टमाटर का प्लांट अधिक दिनों तक चल नहीं पाता है। मेरे ये पॉट्स 18 लीटर की कैपेसिटी वाले हैं। अब देखिए, इसमें ड्रेनेज होल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इन ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए मैं सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करूंगा, जो जनरली मेरे गार्डन के प्लांट से झड़कर नीचे गिरती रहती है। मैं इन पत्तियों को सुखाकर रख लेता हूं और बाद में इसी तरह पॉट के बेस में कवर के तौर पर या फिर मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं।
मिट्टी के संपर्क में रहने पर धीरे धीरे ये पत्तियां डिकम्पोज होकर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। मैंने अपने पॉटिंग मिक्स में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है बगीचे की मिट्टी यानी गार्डन सॉइल, जो आपको लेनी है 30% यानी 10 बराबर भागों में 3 भाग। दूसरी चीज़ है कोकोपीट, जो सॉइल को बिना सॉगी बनाए उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और साथ ही सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसे लेना है 20% यानी 10 बराबर भागों में 2 भाग। दो और चीज़ें जो आपको 20% की मात्रा में ही लेनी है वो है रिवर सैंड यानी रेत या बजरी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है, और काउ डंग मैन्योर या सड़ी हुई गोबर की खाद। काउ डंग मैन्योर को इस्तेमाल से पहले 1-2 दिन तक धूप में जरूर सुखा लें। अंतिम मुख्य वस्तु है वर्मी कंपोस्ट, जिसे आपको लेना है 10 बराबर भागों में 1 भाग। फ्रेंड्स, ये थे मेरे टमाटर के लिए बनाए गए पॉटिंग मिक्स के मुख्य इंग्रेडिएंट्स। फाइनली इस पॉटिंग मिक्स में मैंने 3 और चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाया है। हर एक पॉट के लिए मैंने मिलाया है मस्टर्ड केक पाउडर 100 ग्राम, नीम केक पाउडर 50 ग्राम और वुड एश यानी लकड़ी की राख 50 ग्राम की मात्रा में। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मेरा यह पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल के लिए रेडी है। इसे अब पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टोमेटो प्लांट्स में बहुत अधिक मात्रा में फ्रूट्स आते हैं, इसलिए इसकी मिट्टी का पोषक तत्वों से भरपूर होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हल्का, पोरस, वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल तैयार करना जरूरी होता है ताकि रूट्स के डेवलपमेंट में कोई बाधा ना आए और ड्रेनेज भी अच्छा हो ताकि पॉट में वाटर लॉगिंग की संभावना ना बने। टोमेटो प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स का मॉइस्ट रहना भी जरूरी होता है, इसलिए पॉटिंग मिक्स में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस की मौजूदगी के अलावा पानी को होल्ड करने वाले अन्य तत्वों को भी मिक्स करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, सारे पॉट में पॉटिंग मिक्स को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि पॉट में लगभग 2 इंच की हाइट तक जगह खाली रखी गई है। इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करने में और मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब टमाटर के इस सीडलिंग को पॉट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह काफ़ी आसान है, आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। लीजिए, टोमेटो के सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है। अब इसकी वाटरिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर के लिए पर्याप्त सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इन सभी पॉटेड प्लांट्स को सनी लोकेशन में रखूँगा ताकि कम से कम 6 घंटे तक सूरज की रोशनी इन पर ज़रूर पड़े। ये देखिए, 1 हफ्ते के बाद टोमेटो के इन प्लांट्स की हाइट अब डबल हो चुकी है। काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ये। फ्रेंड्स, टोमेटो प्लांट तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट होता है। ग्रोथ पीरियड में इसके मेन ब्रांच और लीफ वाले ब्रांच के बीच से इस तरह के सकर ब्रांच निकलते हैं। इन्हें आप हाथ के प्रेशर से तोड़कर हटाते रहें। इससे प्लांट का ग्रोथ ऊपर की तरफ तेजी से होगा और वह मजबूत भी बनेगा। प्लांट के सबसे ऊपरी भाग में जो सकर ब्रांच निकलते हैं उन्हें आप न तोड़ें, क्योंकि वह सकर ब्रांच ही आगे चलकर मेन ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है टोमेटो प्लांट्स की वाटरिंग। टोमेटो प्लांट्स को रेगुलर और डीप वाटरिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए जो ही इसके सॉइल का ऊपरी लेयर सूखने लगे इसकी वाटरिंग कर देनी चाहिए। टमाटर के प्लांट को कंसिस्टेंट वाटरिंग की ज़रूरत होती है, न कम और न ज़्यादा। वाटरिंग करते समय ध्यान रखें कि पानी का छींटा इसके पत्तों या तनों के ऊपर ना पड़े। फ्रेंड्स, अगली चीज़ है टोमेटो के प्लांट्स के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टोमेटो प्लांट्स बेसिकली एक लता यानी वाइन है जो खुद अपने ही वजन को संभाल नहीं सकता। जब इसमें फ्रूट्स लग जाते हैं तब इनका वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है और सपोर्ट नहीं होने की स्थिति में ब्रांच या तो टूट जाएंगे या ज़मीन पर गिर जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस सपोर्ट सिस्टम को पीवीसी पाइप और स्टील वायर की मदद से तैयार किया है। 1 इंच मोटाई वाले इन पाइप्स की हाइट
लगभग 5 फीट है। इनमें 6 इंच की बराबर दूरी पर होल्स बनाए गए हैं और उनमें स्टील वायर डालकर इस तरह का रिंग बनाया गया है। हर एक कंटेनर में ऐसे 3 पीवीसी पाइप को बराबर दूरी पर मिट्टी में नीचे तक धंसा दिया गया है। इस तरह से एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम आप भी तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए जो पीवीसी पाइप इस्तेमाल होती है उसे ही मैंने यूज किया है। आप चाहे जैसे भी करें, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम जरूर तैयार करें। आप देखिए टोमेटो के इन प्लांट्स की ग्रोथ को। ट्रांसप्लांट करने के 3 हफ्ते बाद इनकी हाइट लगभग 1 फुट हो चुकी है। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बचा है वह यह कि टोमेटो के प्लांट्स को फर्टिलाइजर कब, कैसे और कौन सा देना चाहिए। तो शुरुआत से लेकर अंत तक टमाटर के प्लांट को लगातार फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इसके सही विकास के लिए ग्रोइंग पीरियड में इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता वाला फर्टिलाइजर देना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के 2 हफ्ते बाद इसके पॉट में प्लांट के चारों ओर की मिट्टी को खोदकर ढीला करें और उसमें 25 ग्राम डीएपी और 10 ग्राम यूरिया के मिश्रण को ऐड कर दें। इन फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद प्लांट की वाटरिंग करें। इससे पौधे की शुरुआती ग्रोथ तेजी से होगी। प्लांट का रूट सिस्टम मजबूत होने के साथ उसका आकार भी बढ़ेगा। तीसरे हफ्ते के अंत में प्लांट की मिट्टी में मस्टर्ड केक और नीम केक को पाउडर के फॉर्म में या लिक्विड फर्टिलाइजर के फॉर्म में ऐड करें। मस्टर्ड केक को फर्टिलाइजर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, चौथे हफ्ते के अंत में प्लांट की मिट्टी को फिर से ढीला करें और उसमें लगभग 100 ग्राम की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और 50 ग्राम की मात्रा में नीम केक पाउडर ऐड करें। इसके अलावा 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और 1 चम्मच कैल्शियम नाइट्रेट को मिलाकर प्लांट के ऊपर छिड़काव करें। इससे प्लांट काफ़ी हेल्दी और हरा भरा हो जाएगा। 5वें हफ्ते के अंत में प्लांट के पत्तों पर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करना चाहिए, जैसे मल्टीमैक्स या कोई भी अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें जिंक, कॉपर, सल्फर, बोरॉन इत्यादि तत्व रहते हैं। इसके पाउडर की थोड़ी सी मात्रा लगभग 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे के ऊपर स्प्रे करना चाहिए। इससे पौधे का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और प्लांट्स आने वाली फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। छठे हफ्ते के अंत में फिर से प्लांट की मिट्टी को ढीला करें और इसके चारों ओर की मिट्टी में 50 ग्राम की मात्रा में सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐड करें। इसमें फास्फोरस के अलावा कैल्शियम की भी थोड़ी मात्रा होती है, जो टोमेटो प्लांट्स के लिए काफी यूजफुल फर्टिलाइजर है। 8वें हफ्ते के अंत तक प्लांट में फ्लावरिंग की शुरुआत हो जाती है। अब प्लांट को अधिक मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम वाले फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर केले से तैयार किया गया फर्टिलाइजर पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत होता है। इसे तैयार करने की विधि का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कैल्शियम की सप्लाई के लिए एग सेल यानी अंडे के छिलके से तैयार किया गया फर्टिलाइजर मिट्टी में ऐड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 8वें हफ्ते के बाद हर 2 हफ्ते पर टमाटर को पोटेशियम और कैल्शियम वाला फर्टिलाइजर देना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर आप पोटास या पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। इसी समय प्लांट के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव एक बार और करें, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, टोमेटो प्लांट्स में फ्लावरिंग के बाद और फ्रूटिंग के दौरान हर 2 हफ्ते पर पोटेशियम और कैल्शियम वाले फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के अलावा बीच बीच में वर्मी कंपोस्ट और नीम केक पाउडर को भी मिट्टी में ऐड करते रहें। साथ ही एप्सम साल्ट का डोज भी हर 2 हफ्ते के अंतराल पर प्लांट को देते रहें। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर देंगे तो यकीनन आपका प्लांट्स फ्रूट से भरा रहेगा। फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ने पर आपको टोमेटो प्लांट्स के चारों ओर की मिट्टी की मल्चिंग भी करनी चाहिए। मल्च के तौर पर आप वुड चिप्स, सूखी हुई पत्तियां या ड्राई कोको चिप्स का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग से मिट्टी का टेम्परेचर ठीक स्तर पर बना रहता है
और उसमें नमी की मात्रा अधिक समय तक मौजूद रह पाती है। फ्रेंड्स, अब आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोमेटो प्लांट्स में कई तरह के रोग लगते हैं। इनमें फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के अलावा कीट पतंगों जैसे एफिड्स, मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स इत्यादि का आक्रमण भी होता है। रोगों के नाम और उनके उपचार का अलग-अलग वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है, परंतु मैं आपको कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में बताना चाहूँगा। पत्तियों का मोटा हो जाना, ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ जाना, कड़ा हो जाना, पीले और सफ़ेद धब्बे पड़ना, झुलस जाना, फलों का असामान्य आकार, फलों के ऊपर सफ़ेद या काले धब्बे पड़ना, पकने के बाद रंगों का असामान्य वितरण आदि ढेरों लक्षण हैं। सभी अलग-अलग तरह की बीमारियों के उपचार के लिए ढेर सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स आपको बाजार में मिल जाएंगे, परंतु वे सभी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी उतने ही घातक हैं। इसलिए मैं अपने फ्रूट या वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कभी नहीं करता। ऑर्गेनिक उपचार के तौर पर मैं प्लांट्स के ऊपर हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे या नीम की पत्तियों और लहसुन की कलियों के एक्सट्रैक्ट से बनने वाले नेचुरल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करता हूँ। इन दोनों तरह के नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को तैयार करने की विधि का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। किसी डिजीज का इंतजार किए बिना ही अगर आप हर हफ्ते इन स्प्रे का इस्तेमाल पौधे के ऊपर करते हैं तो यकीनन अधिकतर रोगों से आपका प्लांट बचा रहेगा। बरसात के मौसम में नमी बढ़ने पर टोमेटो प्लांट्स फंगल इन्फेक्शन के कारण सूख जाते हैं और इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाकर आप अपनी पसंदगी जरूर जाहिर करें। अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मेरे हर वीडियो की अपडेट्स फौरन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।